हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। एक छोटी सी और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ गाइस। रिसेंटली एसएससी जेईई ने 2023 के एग्जामिनेशन के लिए जो उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के एग्जामिनेशन के लिए 2023 का जो ऑफिशियल हैंडआउट है, ठीक है, वो हमारा रिलीज हो चुका है, जिसके अंदर अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस को लेके नहीं, आपके एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके वो भी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन क्विक आपको मैं अपडेट बताने जा रहा हूँ कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लोग इस नोटिस को देखते हैं, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारे कुछ डेट्स जो है इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना होता है। आपकी जो स्टार्टिंग है एप्लीकेशन की वो 26 जुलाई 2023 से लेके 16 अगस्त 2023 तक होने वाला है। लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन का वो 11 बजे तक रहेगा, 16 अगस्त 2023 तक। इसमें सबसे पहले एक रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि आपको इस हैंडआउट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगर आपने नहीं मिला या अगर आपको नहीं मिला होगा तो आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाके मिल सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाल के रखा है, या आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ओके, मेजर चीज़ है यहाँ पे डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, ठीक है। तो ये 17 से लेकर 18 तारीख तक रहने वाला है। अगर कुछ करेक्शंस है तो आपको 18 तारीख तक फाइनल रहेगा, लेकिन रिकमेंडेड क्या है कि आप 14 से 15 तारीख तक पहले ही आप इसका फॉर्म जो है फिलअप कर दो, ठीक है। शेड्यूल क्या बताया गया, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड पेपर 1, जो आपका पेपर 1 होता था गाइस, ठीक है, 200 क्वेश्चंस का, वो कब होने वाला है? अक्टूबर के महीने में होने वाला है। अगर हम लोग आज जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास में जो मंथ बचा है अगस्त बचा हुआ है, ठीक है, देन सितंबर, ठीक है, देन हमारे पास में अक्टूबर। तो हमारे पास CBT 1 के लिए जो तैयारी करने के लिए टाइम है वो लगभग आप मान के चल सकते हो कि 2 मंथ्स है एक्यूरेटली, ठीक है। अगर ये 15 से 20 तारीख तक आते हैं तो 2 से 2.5 महीने में आपका CBT 1 के लिए पेपर 1 के लिए जो है आपका प्रिपरेशन करना जरूरी है। अब देखिए कुछ और हम लोग स्क्रॉल डाउन करते नीचे, जो हमने इंपॉर्टेंट अपडेट बताई थी, ये आप सबसे पहले तो डेट्स ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी जो है पूरा इन्फॉर्मेशन हैंडआउट जो है आपको अच्छी तरीके से पढ़ना रहेगा, ठीक है। हम लोग सीधा स्क्रॉल डाउन करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में जो भी चेंजेस आ चुके हैं उसके रिगार्डिंग। ओके, यहाँ पे एज लिमिट भी बताया गया है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है ये भी हमने यहाँ पे बता के रखा है। ओके, मेजर चीज़ है हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर से और कौन सा आपका जोनल ऑफिस गिरता है ये भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। लाइक जैसे ईस्टर्न रीजन के लिए, कर्नाटका रीजन के लिए, सेंट्रल रीजन के लिए कौन से सेंटर्स अवेलेबल है यहाँ पे बताया गया उनके जोनल ऑफिस से। सबसे मेजर चीज़ जो चेंज हो चुका है हमारे पेपर 2 के अंदर, जो अभी तक डिस्क्रिप्टिव हो रहा था, वो अभी आपका जो पेपर है वो आपका MCQ बेस्ड होने वाला है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपका CBT 1 CBT टाइप का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये होने वाला है। देखिए इसके अंदर क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पेपर्स एज इंडिकेटेड बिलो, जहाँ पे हमारा सबसे पहला पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा, ठीक है। पेपर 1 का जो है हमारे पास में मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, आपको कंप्यूटर पे जाके एग्जामिनेशन देने रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स हमारे पास है। सबसे पहला है हमारे पास में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है हमारे पास में जनरल अवेयरनेस, और तीसरा हमारे पास जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग रहेगा, ठीक है। मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल का, और रिस्पेक्टिवली सिविल का है, सिविल के हो तो आप सिविल का मिलेगा, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स उसके ऊपर आपको दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी जो आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, टेक्निकल का जो है 100 क्वेश्चन था, ऐसे मिला के आपके पूरे 200 नंबर्स यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बनने वाले हैं। ओके, इसी के साथ अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो और सबसे पहले तो टाइमिंग क्या रहेगा इसका, वो टाइमिंग रहने वाला है 2 घंटे का पूरा पेपर रहेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ कंडीशंस है तो उस केस में 40 मिनट्स जो है आपको जो PH कैंडिडेट्स वगैरह रहते हैं उनके लिए दिया जाता है, ठीक है, जो एलिजिबल है उनके लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, या एज इट इज से कोई भी चेंजेस है। लेकिन अभी जो मेजर चीज़ हो चुकी है कि आपका जो पेपर 2 रहने वाला है, ठीक है, इसके पहले तक अभी तक का जो था आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड था, लेकिन अभी ये पेपर 2 जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो गया है, जिसमें जो है गाइस आपको जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है, आपके पूरे क्वेश्चंस बनेंगे 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स, ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे तो देखिएगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और यहाँ पे स्लैश मार्क्स है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हमारे पास में 100 क्वेश्चंस है, और कितने मार्क्स रहने वाले टोटल 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ओके, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं पेपर का टोटल टाइम है हमारे पास 2 आवर्स का पेपर टाइम बताया गया। अगर हम लोग यहाँ पे और डिटेल देखते हैं तो इसके अंदर बताया गया द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द जनरल इंजीनियरिंग Part A, Part B, C in a paper 1 and paper 2 which has been selected by them on the basis of their educational qualification। मतलब है कि जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, सिविल का हो, मैकेनिकल का, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो टेक्निकल है वो अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको बताई गई है
द पेपर 1 एंड पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। ये अभी बड़ा बदलाव आ चुका है पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर 1 में तो होता ही था, खैर पेपर 2 में जो है ठीक है काफ़ी अच्छा हम लोग चेंज कह सकते हैं कि जहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन बेस्ड हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हमारे पास में ये पेपर रहने वाला है। एंड द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये पेपर रहने वाला है, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। बड़ा बदलाव कहाँ पे आ चुका है? बड़ा बदलाव आ चुका है कि द क्वेश्चंस इन अ बोथ पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल ऑप्शंस। ये हमने देख लिया, ठीक है। क्वेश्चंस विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन अ पार्ट 1, पेपर 2 एंड 3 ऑफ अ पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। मतलब जो पार्ट्स है पेपर 1, 2, 3, ठीक है, पेपर 1 के और पेपर 2 के भी जो कंप्लीट हमारा टेक्निकल का है उसका। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बोला गया कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन। 1 मार्क अलॉट किया गया तो इसका जो 1/3 रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा 0.33, जस्ट लाइक आपके गेट के एग्जामिनेशन के जैसा। ये आपका नेगेटिव काट दिया जाएगा अगर आपका गलत हो जाता है। और अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मार्क जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो जिस तरीके से हमारे पास में 1/4 नेगेटिव की हमारे पास में हैबिट थी, हमें अभी वो बढ़ के जो है आपकी हैबिट चेंज करनी होगी और आपको 1/3 के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग उसको खुश भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों के इसको बैड न्यूज़ भी लग सकते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों का जो हमें रिस्पांस रिसीव हुआ उनको ऐसा लग रहा है कि ये 1/3 नेगेटिव से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल भी ऐसा सोचना नहीं है गाइज। अगर आपकी एक्यूरेसी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आपकी, ठीक है, एक्यूरेसी 100% हो जाती है तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस ही आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये बात मानिएगा, ठीक है। जो गेस वर्क करके पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे थे उसकी वजह से जो आपका एक्यूरेसी है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप देखा जाए तो ये 1/3 का नेगेटिव होने के कारण, ठीक है, आप एक्यूरेसी के ऊपर फोकस कीजिएगा। डेफिनेटली आप काफ़ी सारे भीड़ को जो है पीछे छोड़ के आप आपका जो सिलेक्शन है ले सकते हो इस चीज़ में, ठीक है। इसको एज अ पॉजिटिव नोट की तरह लीजिएगा। बिल्कुल इससे डरना नहीं कि आपको नेगेटिव मार्किंग अलॉट कर दी गई है, 1/3 भी वो जो बढ़ चुकी है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मेजर हम लोग अपडेट देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल, कैलकुलेटर भी यहाँ पे अलाउड किया गया है, ठीक है। लॉगरिथम टेबल एंड स्ट्रीम टेबल फॉर पेपर 2 ओनली, सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में ही आपको कैलकुलेटर अलाउड किया गया है, ठीक है। दे आर नॉट अलाउड फॉर यूजिंग सच एड्स फॉर अ पेपर 1। मतलब क्या गया कि कोई भी ऐसे हेल्प जो है स्केल्स की वगैरह पेपर 1 में आपको अलाउ नहीं, पेपर 2 में एलिजिबल है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। बताया क्या गया है कि टेंटेटिव आंसर की जो रहेगी पेपर 1 और पेपर 2 की, ये हमारे वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दी जाएगी एग्जामिनेशन के बाद में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आपको अभी तक समझना है। ये पूरे हमारे जो भी एसएससी का जो नया रिक्रूटमेंट है उसमें, ठीक है। इसमें इंडिकेटिव सिलेबस भी बताया गया कि जनरल इंजीनियरिंग में वगैरह क्या रहेगा। हमारे पास में सारे कोर्सेज अवेलेबल है, इसका भी कोर्सेज अवेलेबल है, जनरल अवेयरनेस का, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, ठीक है। उसमें से आप प्रिपेयर कर सकते हो। हमारा रिसेंटली एनएचपीसी और एसएससी जेईई एमसीक्यू का भी कोर्स जो है, सुपर एमसीक्यू कोर्स, वो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। एडिशनल और अगर हमें लगता है तो वो भी हम लोग एडअप करा देंगे, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया होगा तो उनको बताना चाहता हूँ। पेपर 2 में अगर हम लोग बात करते गए यहाँ पे सिलेबस की, तो इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में जो है वही सेम टॉपिक्स है, लेकिन थोड़ा डिटेल में चले जाता है, ठीक है। अभी तो ये देखिए, अभी तो आपको कोई से चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव बेस है तो आपको लिख के आना रहेगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको क्या है, अल्टीमेटली सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है वो आपको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करने आने रहेंगे, ठीक है। इसमें कौन से सिलेबस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट्स है, एसी फंडामेंटल्स हो गया, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, मशीन्स के अंदर डीसी मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी है, ठीक है। उसके बाद में सिंक्रोनस मशीन का सेपरेट टॉपिक बताया गया, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिस्टम का सबसे बड़ा इंटीग्रल पार्ट है हमारा ये, ठीक है। उसके बाद में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, इसको मत भूलिएगा गाइस। यहाँ से काफ़ी सारे सिलेक्शन के चांसेस आपके बन जाते हैं अगर आपके क्वेश्चंस अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये पेपर 2 और पेपर 1 का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आई होप को जो अपडेट मैंने आपको बताया आज, ठीक है, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या करना है, सारी पीडीएफ के अंदर बताया गया। इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, फिर ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है ये भी आपको बता दिया गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है, और उसके बाद में हमारे पास में क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होने वाला है, ये आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देख के ही इसको अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। अभी बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमें हेल्प सेक्शन के माध्यम से भी पूछ सकते हो, हमारे एप्लीकेशन पे या फिर टेलीग्राम सेक्शन पे भी
आप इसको जाके क्वेरीज आप रेज करके मुझसे पूछ सकते हो गाइस, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी आपको PYQs की ज़रूरत है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। 2022 का भी अभी रिसेंटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक के जितने भी PYQs हो चुके हैं 2018 से, ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सारे जो है हमने कवर करा है, ठीक है। 2021 का भी सारे पेपर्स कवर करके रखा है। इसको एक बार जाके जरूर देखिएगा गाइस। पेपर 1 का अभी से तो जो पेपर 2 का तो नया ही रहने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स डेडिकेटेड है उन्होंने सबने कमेंट करना है, ठीक है। और ये अगर आपको छोटी सी अपडेट पसंद आई होगी इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरीज होगी तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। इस सेशन को, इस अपडेट को आपको लाइक करना है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। क्विक अपडेट में जल्दी से जल्दी हम लोग PYQs को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम लोग PYQs को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे।